और चाहेंगे तमाम भाई बहन चाय वाले भैया चाय को बंद कर दें। महागुरु महादेव साहब श्री हरिंद्रानंद संघ दीदी नीलमानंद के चरणों में मेरा प्रणाम। इस ध्वनि प्रसारक के यंत्र के माध्यम से मेरी आवाज जहां तक जा रही है, तमाम जीवात्मा श्रोता के साथ आज के इस शिव गुरु परिचर्चा में आए सारे भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार है। देर देर से हम सारे लोग महागुरु महादेव की चर्चा और भजन को सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। कारण यह है कि इस मंच से कोई बाबा, कोई प्रवचन करता या कोई साधु होता नहीं। वैसे कहने को हम लोग बोल देते हैं ये सत्संग है, ये सत्संग भी नहीं। यहाँ पर एक विचार गोष्ठी है कि वो शिव जगत का गुरु है तो उनका शिष्य कैसे बना जा सकता है। और जिनको जितना अनुभव प्राप्त हुआ, जितनी दूरी चले हैं, उस अनुभव के आधार पर कुछ अपने गुरु भाई बहनों के बीच रखने का प्रयास करते हैं। कोशिश होती है कि वो जगत का गुरु मेरा गुरु हुआ है, मैंने उनसे परिणाम पाया है, आप भी उस परिणाम का भागीदार बन सकते हैं। बस अपने अपने विचार को रखते हैं। यहाँ से कोई प्रवचन होता नहीं, कोई ज्ञान की गंगा बहती नहीं। कोई शिष्य किसी को क्या समझा देगा। यहाँ पर तो जो भी है सब अज्ञानी है। वो खुद ज्ञान के लिए वो दर के दर भटकते फिरते हैं, एक गांव से दूसरे गांव घूमते फिरते। उनकी कोशिश रहती है कि वो जगत का गुरु जो जहां से ज्ञान की धारा चली है, उस धारा का एक बूंद भी हमारे आप मुंह में, हमारे अंदर समा जाए, जिससे कि हमारा जीवन तर जाए। इस शरीर में, मानव शरीर में आने का ये क्या कहते हैं, वो सार्थक हो जाए जो मानव शरीर में आए। शिव का गुरु, शिव गुरु हो जाना व्यक्ति के जीवन के लिए ये तो क्या बोलते हैं, भाग्य की बात नहीं, ये सौभाग्य की बात होती है। सारे व्यक्ति शिव के साथ जिससे एक बार बोला गया था, अरे हम लोग जाते हैं सर लोगों को समझाने के लिए। लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, बोलते हैं चलो तोरे महागुरु महादेव हो, तुम ही महादेव से दया प्राप्त करो। साहब बोले क्या सारा सभी व्यक्ति शिव का शिष्य नहीं बन जाएगा, क्योंकि वो शिव ये पूरे ब्रह्मांड को बनाया और उस ब्रह्मांड को बनाया दो रंग में। मात्र उसके नजर में मात्र दो रंग है, नर नारी, लाभ हानि, रात दिन, क्या कहते हैं, सुख दुख, यानी सबका उल्टा विपरीत। वो मात्र दो रंग में बनाया, खराब बढ़िया। कोई सुंदर इसलिए है, कोई खराब है। कोई कुरूप है इसलिए कोई सुंदरता का मौत है। यदि कुरूप नहीं होता तो किसी सुंदरता का कोई खास महत्व नहीं होता, वो सब एक जैसा है। तू दो रंग में जो बनाया दुनिया, तू खराब आदमी भी रहवे करेगा। क्योंकि कोई जैसे कि मैं, उन्होंने कहा जैसे मैं गोली से मरने का अपने पूर्व कर्म फल बना चुका हूं, तो कोई गोली मारने वाला पैदा लेगा ही लेगा। यानी वो पैदा लेता कैसे, वो तो शिव की इच्छा है, कोई गोली मारने वाला को पैदा करेगा। कहने का मेरा मतलब है कि सारे लोग शिव के शिष्य नहीं बन जाएंगे। अरे चलो, जो व्यक्ति समझ रहे हैं तुम्हारी बात को, उनको समझाओ। जो नहीं समझ पा रहे हैं, ज्यादा दिमाग खपत करने की जरूरी नहीं है। पूरी दुनिया बाकी है, पूरी दुनिया में काम करना है। पूरी दुनिया के लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वो आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं। अभी तक के लोग उसको भगवान मान करके उस शिवलिंग में लटके हुए हैं अभी तक, कि वो वहीं से सब कुछ मिलता है। अरे तो मिलता तो जहां से, वहां तो लोग ढूंढते नहीं। जहां मिलता है वहां ढूंढते नहीं, जहां पर सिर्फ आस्था जुड़ी है वहां सर फोड़ते हुए रहते हैं।
अरे वही शिवलिंग तो मात्र एक प्रतीक है। शिवलिंग का आकार कभी देखा आप अपने? एक अंडाकार टाइप का होता है लिंग, यानी कि उसका ऊपर ऊर्ध्व होता है, वो आकाश को दर्शाता है, नीचे धरातल है धरती को दर्शाता है, और बीच का यानी कि बीच का यानी पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है। यानी कि वो तो विश्व, पूरे संपूर्ण विश्व शिव है, वो तो मात्र शिव का प्रतीक है। जहां जाए जिधर जाए, ये क्या कहते, एक सीरियल देखा था क्या, वैष्णवी भगवान विष्णु उनका गुरु हुए थे, और उनको मतलब राजा बलि का बेटी शायद थी के रूप में पार्वती जी आई थी। तो उन्होंने पूछा था कि महादेव क्या है, तो उन्होंने अपने कमंडल का एक बूंद जल गिराया, बोला कि ये एक बूंद जल शंकर है, और धरती पर जितनी भी नदियां हैं वो सब शंकर भगवान महादेव हैं। एक कंकर को उठा कर बताया ये शंकर हैं, वो पूरा ब्रह्मांड का पहाड़ शंकर है। ये हवा चल रही है वो शंकर है, यानी शंकर वो महादेव के बगैर कोई जगह ही खाली नहीं है। वो तो महादेव तो वो है, ये भगवान विष्णु स्वयं माता को समझा रहे हैं। कहने का मतलब कि वो विश्व, पूरे विश्व का रूप है, उनको विश्व मूर्ति कहा गया। और उसी विश्व मूर्ति को का एक दो तीन स्वरूप जो कि ये हमारे आपके ग्रंथों में वर्णित ही रह गया, जो नाम आता है पंचानन स्वरूप, दक्षिणामूर्ति और सदाशिव। पंचानन स्वरूप के बारे में, पांच मुख के बारे में दर्शाया गया है। कहने का तात्पर्य, हम लोग गुरु बनाए हैं, ज्यादा यहाँ ज्ञान की बातें की नहीं जाती, समझाया नहीं जाता, क्योंकि शिव के विषय में कितना समझाया जाए फिर भी कम। एक कवि पुष्पदंत थे देवताओं के, उन्होंने लिखा था ये कबीर दास जी के लेखनी पर के तर्ज पर, पूरी धरती को कागज बना दी जाए और पूरे हिमालय पहाड़ को